नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए खुद को स्वयं को एक नेता के रूप में ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि 140 करोड़ लोगों के परिवार के सदस्य के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। बार बार देशवासियों को परिवारजन के रूप में संबोधित किया और याद दिलाया, मैं आपके बीच से आया हूँ, आपके लिए जीता हूँ और आपके सपने ही मेरे सपने हैं, उन्हें पूरा करके ही रहूँगा। यह एक स्पष्ट संदेश है। मोदी जी ने देश को खोखला कर रहे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी कुरीतियों से हो रहे नुकसान से देश को रूबरू कराया। इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का वादा किया और कोरोना काल के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए खुली अनंत संभावनाओं का स्पष्ट वर्णन भी किया। 2024 में फिर सरकार बनाने और अगले वर्ष भी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने का विश्वास प्रकट किया। उन्होंने खुद पर लोगों का भरोसा होने का संदेश दिया और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए कहा कि यह मोदी की गारंटी है। सिर पर राजस्थान के बहुरंगी साफे में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए लगभग 1.5 घंटे के भाषण में मोदी जी ने शासन के एजेंडे के साथ ही अपने अगले राजनीतिक रास्ते को भी स्पष्ट किया और यह संदेश दिया कि सत्ता की अगली पारी के लिए उनकी पूरी तैयारी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद व तुष्टीकरण पर सबसे ज़्यादा आक्रामक भाषण दिया, जो लोगों के दिल और दिमाग को उद्वेलित करता है। देश को परिवारजनों के रूप में संबोधित करने के उनके कदम से स्पष्ट है कि मोदी जी इन मुद्दों पर अपनी कार्रवाई को जनता की लड़ाई का रूप देना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि लोगों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध नफरत का ऐसा माहौल बनाने की बात कही है जैसा लोग गंदगी को देख करके करते हैं। मोदी जी ने कहा इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं है और स्वच्छता अभियान को भी एक नया मोड़ देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए कदमों का उल्लेख करते हुए पिछले 9 वर्षों में 10 करोड़ ऐसे लोगों का रास्ता बंद किया गया है जो केवल कागजों में थे। पहले की तुलना में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति 20 से भी ज़्यादा गुना ज़्यादा संपत्ति जब्त की गई है। अदालत में चार्जशीट कई गुना बढ़ चुके हैं और अब
जमानतें भी मिलना मुश्किल हो चुका है। परिवारवाद के विरुद्ध लगातार मुखर रहे मोदी जी ने 2024 के चुनाव से पहले लाल किले पर इसे अपने प्रशासन के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाते हुए बेहद आक्रामक प्रहार किया। मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद ने देश को बुरी तरह जकड़ रखा है, इसने लोगों का हक छीन लिया। प्रधानमंत्री ने परिवार केंद्रित राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां लोकतंत्र को कभी मजबूती नहीं दे सकती, क्योंकि इनका मंत्र है पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यताओं को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए देश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिवारवाद से भी मुक्ति बहुत जरूरी है। तुष्टीकरण को तीसरी बुराई बताते हुए मोदी जी ने कहा कि इसने देश के सर्वसमावेशी राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा रखा है। सामाजिक न्याय को अगर किसी ने तबाह किया है तो वह तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण की राजनीति और सोच ने सरकारी योजनाओं के तरीके को प्रभावित किया और इसने सामाजिक न्याय को मृत्यु के घाट उतार दिया है। गरीब, दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी भाई बहन, माताएं बहनें सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पाना होगा। विकसित भारत का सपना साकार करना चाहते हैं तो इन तीनों बुराइयों को सहन नहीं करने का मूड लेकर चलना होगा, मन लेकर के चलना होगा। परिवारजनों के रूप में अपने को संबोधित करने के उनके कदम से तो यह स्पष्ट है कि मोदी जी इन मुद्दों पर अपनी कार्रवाई को जनता की लड़ाई के रूप में ले रहे हैं और उन्हें जनता से प्रतिक्रिया भी बहुत मिली। मोदी मोदी के नारे भी लगे हो, दर्जनों बार तालियां भी बजाई गई। सपने अनेक, संकल्प साफ, नीतियां स्पष्ट और नीयत पर कोई प्रश्न नहीं होने की बात के साथ मोदी जी ने यह कहते हुए लाल किले से लोगों की मदद और आशीर्वाद मांगा कि ऐसी कुछ चीज़ों के समाधान को हमें गंभीरतापूर्वक लेना होगा। 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तो हमें रत्ती भर रुकना, पीछे हटना नहीं है। इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत है। देश की सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है, जिसने दीमक की तरह सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह नोच लिया है। इसीलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग मोदी के जीवन की प्रतिबद्धता है और वह इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगले 5 वर्ष अभूतपूर्व विकास के होंगे। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के विरुद्ध जंग को निर्णायक दौर में ले जाने के लिए तैयार होने और जनता का विश्वास होने से कोई गुरेज नहीं किया। मोदी जी ने कहा, 2014 में मैंने आपको वायदा किया था कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। मैंने 140 करोड़ परिवारजन ने मुझे पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म
और ट्रांसफॉर्म 5 वर्ष जो वादा था वह विश्वास में बदल चुका है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे दोबारा यहाँ ले आया और आने वाले 5 वर्ष अभूतपूर्व विकास के हैं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता, उसके गौरव गान को अधिक आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मोदी जी आत्मविश्वास से भरपूर है, वह जान चुके हैं। और हम सब भी यही समझते हैं कि 2024 में अगले 5 वर्ष के लिए जनता फिर उनको आशीर्वाद देगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।